दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ बिहार के सोनपुर सारण क्षेत्र में और ये है गंडक नदी का किनारा। यहाँ की धारा बहुत तेज़ होती है, लेकिन यहाँ पर नाव हैं और मेरे साथ हैं यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय एडवोकेट श्री विश्वनाथ सिंह। आइए उनसे जानते हैं इसका महत्व के बारे में। ये गंडक नदी का क्या महत्व है, क्या इसका इतिहास है? अभी हम लोग खड़ा हैं गौरी गंगा और श्यामली नारायणी के पावन संगम पर, और नारायणी को ही गंडक कहा जाता है। यह अति पवित्र स्थल है। यहाँ हमारे सामने हमारी बड़ी बहन मधुके श्रीवास्तव, जो भारत प्रसिद्ध लेखिका हैं, संपादक हैं, समाज सेवी भी हैं। धर्म के प्रति इनका जो लगन है, झुकाव है, बहुत कम लोगों को होता है, जैसा कि देखने से भी पता चलता है। इनके दिल में गंडक का संगम का जो पवित्र धारा प्रवाहित होता है, ऐसे ही दीदी को मैं आज नहीं बल्कि 3 दशाब्दी पूर्व से निवेदन करता रहा कि दीदी एक बार हरिहर क्षेत्र चल करके, सोनपुर बाबा हरिहर नाथ हैं, बहुत ऐतिहासिक जगह है, चल करके दर्शन कर लिया जाए। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति उस वक्त से, लेकिन समय अभाव के कारण वे नहीं आ सकती थी। लेकिन जिस दिन बाबा हरिहर नाथ का बुलावा आया, वे बिना कहे हुए आज पहुंच गए। यहाँ पूरे भारतवर्ष में किसी भी नदी में डॉल्फिन की संख्या इतनी नहीं है जितना नारायणी नदी में। यहाँ देसी विदेशी डॉल्फिन का नृत्य होता हुआ देखने के लिए आते हैं। विशेषकर मेला अवधि में, कार्तिक पूर्णिमा में जो मेला लगता है, सरकारी मेला 32 दिनों को होता है, लेकिन ऐसे यह मेला लगभग 3 महीना तक लगातार रहता है। और डॉल्फिन जो उछल कूद करता है नारायणी में, उसका छायांकन ले जाते हैं। नारायणी में यह वही नारायणी है जहाँ गज और ग्राह का युद्ध हुआ था। गज का और ग्राह का युद्ध नेपाल के तराई में शुरू हुआ था, और कभी गज भारी पड़ता था तो कभी ग्राह भारी पड़ता था। लड़ते लड़ते यहाँ जब आया, और यहाँ संगम है नारायणी और गंगा का, तो गंगा का जल जो है काफ़ी डीप होता है। अब गज देखा कि अब तो हम ये ग्राह से बच नहीं पाएंगे, ग्राह हमको दबोच देगा, तो वही भगवान विष्णु को ख्याल किए सूंड ऊपर उठा करके। तब भगवान विष्णु आकाश मार्ग से कमल के फूल लिए हुए यहाँ पहुँचे और ग्राह को कत्ल कर गज का प्राण बचाए हैं। यह ऐतिहासिक जगह है। और क्या शमशान का क्या है? हाँ, और यह हरिहर क्षेत्र ऐसा जगह है जहाँ पर नदी के उस पार श्मशान घाट 2 है, और नदी के इस पार श्मशान घाट 2 हुआ करता था, अभी अब 1 रह गया है। और आप देख रहे हैं कि ऐसा पवित्र जगह बहुत कम जगह मिलता है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा हो या फिर दीपावली हो या दशहरा हो, देश के विभिन्न स्थानों के संत महात्मा आते हैं। और देखा है मैं कि जब लाश जो जलता है तो उसका राख अपने झोले में भर के ले जाते हैं। तो एक बार तांत्रिक से पूछा गया था, तांत्रिक कुछ बताया नहीं, लेकिन लोगों ने बताया कि यह तांत्रिकों के लिए बहुत ही अमृत तुल्य होता है। लाश का भस्म अपना झोली में भर के ले जाता है और अपना उस सिद्धि की प्राप्ति करता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है। भगवान विष्णु यहाँ पधारे थे। भगवान रामचंद्र 3 बार सोनपुर में आए हैं। और मान सिंह के नाम जानते हैं, ऐतिहासिक पुरुष थे। राजा मान सिंह का यहाँ गढ़ है, आज भी है, बगल में ही है। यहाँ से अकबर वाले मान सिंह? जी जी, अकबर वाले जी, अकबर वाले मान सिंह। और मान सिंह के माँ की मृत्यु यहीं हुई थी, और इसी घाट पर नाव पर लाश को लाद करके फतुहा होते हुए बैकटपुर ले जा करके उनका दाह संस्कार किया गया था। यह वही नारायणी नदी है जहाँ पर मान सिंह की माँ का लाश नाव पर लदा करके और फतुहा होते हुए बैकटपुर गया था, और बैकटपुर में उनका दाह संस्कार हुआ था। यह मान सिंह का ऐतिहासिक गढ़ आज भी दिखाई पड़ता है। देखने से ही पता चल जाता है कि यह गढ़ राजा महाराजाओं का गढ़ है। आज भी उस वक्त का ईंट प्रमाण करता है कि यह राजा मान सिंह का सरकारी दस्तावेज में भी मौजा राजा मान सिंह लिखा जाता है। और ये कितने आबादी है यहाँ की? यहाँ की लाखों में है, लाखों में है। यह हरिहर क्षेत्र है। हरिहर क्षेत्र में सोनपुर और हाजीपुर दोनों आता है, और दोनों किसी भी पवित्र त्यौहार के अवसर पर देखा जाता है तो इधर काली घाट और उधर कौनहारा घाट, दोनों जगह इतना
भीड़ हो जाता है, जिसका कि वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली से कितनी दूरी है इसकी? लगभग 1000। दिल्ली से पटना 1000। हाँ जी जी, सोनपुर तक का 1000 हम लोग टिकट कटाते हैं तो लगभग 1000 किलोमीटर है। और कितना समय लगता है यहाँ आने में? आने में तो समय लगभग 15 से 18 घंटा के बीच में आदमी पहुंच जाता है। इससे ट्रेन के जानबे करते हैं लेट से। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। बहुत ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ का ये जो देख रहे हैं काली दक्षिणायन, भारत में एक कलकत्ता में और दूसरा सोनपुर में दक्षिणायन काली माँ की प्रतिमा है, जिनका रुख दक्षिण की ओर है, कहीं नहीं है, सिर्फ कलकत्ता में और दूसरा हरियर क्षेत्र में। और आगे जाते हैं तो कौनहारा घाट का नाम पड़ा कि जब गजग्राह का युद्ध चल रहा था तो लोगों की अपार भीड़ खड़ा होकर के उधर से चिल्लाता था कौनहारा। लोग गजग्राह का युद्ध देखता था, कौनहारा चिल्लाता था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया कौनहारा। लेकिन लड़ाई इसी जगह हुई थी और अंत इसी जगह हुई है गज और ग्राह का। डॉल्फिन के जहाँ तक सवाल है तो इतनी बड़ी संख्या में डॉल्फिन भारत में किसी भी नदी में नहीं मिलती है। कहाँ गया है कि हरिहर क्षेत्र के कंकर में शंकर निवास करते हैं। मित्रों, ये हैं एडवोकेट विश्वनाथ सिंह, जो कि पेशे से तो एडवोकेट हैं पर दिल से पत्रकार हैं। और इनकी एक चाह थी कि मैं कतरनों से जलाया जाऊं। आज मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे इनकी एक टैगलाइन याद आ रही है कि जब मैं मरूं तो मैं अखबार की कतरनों से जलाया जाऊं। ये है एक पत्रकार की चाह। तो मित्रों, आपने गंडक नदी का महत्व सुना, समझा। समय हो तो ज़रूर आइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।